नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, श्री श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार दुर्गा पूजा के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा। दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार दुर्गा पूजा जो है ये पूर्वी भारत में, खासकर जो है मैथिल में, बिहार के पूरे क्षेत्र में ही बोल सकते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र और बंगाल की जो दक्षिण बंग कहा जाता है, मतलब बंगाल के जैसे कि कोलकाता, नदिया आदि, 24 परगना आदि, इन सारे क्षेत्र में दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार दुर्गा पूजा करने की चलन है। ये खासकर जो है मैथिल की परंपरा अनुसार है। मैथिल परंपरा में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा की विषय है उस अनुसार है इसमें, तो इसलिए बिहार में इसका काफ़ी प्रभाव हुआ करता था और अभी भी है दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार दुर्गा पूजा करने की। पूर्वांचल में, बनारस आदि में भी ये जो है इसका प्रभाव है, पर अभी उतना देखने को नहीं मिलता है। बंगाल में भी जो है अभी कुछ परिवार में जो है इसका चलन है। कोलकाता में वैसे जो 500 साल पुराने सबसे प्राचीन दुर्गा पूजा माने जाते हैं शाबरन रॉय चौधरी परिवार के, उनके परिवार की दुर्गा पूजा आज भी दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार ही किए जाते हैं। अभी के जो दुर्गा पूजा यानी कि स्मार्त रघुनंदन के विधान के अनुसार कालिका पुराण, देवी पुराण और बृहदनंदिकेश्वर पुराण के अनुसार जो है ये जो दुर्गा पूजा किए जाते हैं वो दुर्गा भक्ति तरंगिणी की पूजा के बाद में प्रचलित हुए हैं। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो है दुर्गा पूजा विधान के एक प्राचीनतम शास्त्रीय ग्रंथ जो है वो आप बोल सकते हैं। कई सारे शास्त्र से जो है इसमें संकलन किए गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है काली विलास तंत्र का प्रभाव है और साथ में कई सारे पुराण आदि का भी विषय है। भविष्य पुराण आदि, देवी पुराण आदि, सभी पुराण आदि, कालिका पुराण, सभी पुराण का इसमें भी विषय आता है, पर काली विलास तंत्र से मूल रूप से ये जो है ये प्रभावित है, मतलब उसके विषय जो है इसमें ज़्यादा आते हैं। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार, जैसे मैंने कहा, ये पूर्वी भारत में ही केवल मात्र आपको दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार पूजा दिखेगा। जैसे कि रघुनंदन, स्मार्त रघुनंदन के दुर्गा पूजा विधि के अनुसार जो है कालिका पुराण भी है। ये दो पुराण के अनुसार ही ज़्यादा चलते हैं, देवी पुराण के अनुसार बहुत कम, पर हाँ ये 3 पुराण के अनुसार ही स्मार्त रघुनंदन ने 3 विधान बनाए हैं दुर्गा पूजा के। तो स्मार्त रघुनंदन के नियम के अनुसार, जैसे अखंड बंग में जो अभी बंगाल का एक हिस्सा जो है, जैसे कि पहले बांग्लादेश हुआ करता था, तो अभी उनका नाम तो बांग्लादेश ही हो गया है। तो बांग्लादेश आदि, मतलब बंगाल जब अखंड रूप से था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों बंगाल एक रूप से था, तो उस समय उस बंगाल के लिए जो है स्मार्त रघुनंदन का विधान पूर्णता, मतलब स्मार्त रघुनंदन का विधान जो है वो पूर्णता बंगाल के लिए आप बोल सकते हैं। पर दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार दुर्गा पूजा के विषय जो है वो पूर्वी भारत में आपको दिखेंगे, बंगाल, बिहार और पूर्वांचल, बनारस आदि के क्षेत्र में। पर जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो है ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, पर अभी भी किए जाते हैं। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार धूप प्रकरण आज मैं आपको बताऊंगा। आप में से सभी लोगों ने मुझे कहा है कि दादा उपचार आदि के विषयों में, जैसे कि कालिका पुराण आदि है या फिर दूसरे ग्रंथ आदि में जो वर्णन है उसके बारे में अगर आप बता पाते, तो सारे के सारे तो बताना संभव नहीं है। मैं धूप और नैवेद्य के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और इस बार वैसे भी दुर्गा पूजा के समय भी काफ़ी कम है, दुर्गा पूजा बहुत ही नज़दीक है, तो इस कारण से जो है मैं धूप और नैवेद्य के विषय में ही आप लोगों को बताऊंगा। आज श्री श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार धूप प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसके पहले एक्चुअली बोलना ज़रूरी था दोस्तों, दुर्गा भक्ति तरंगिणी के अनुसार विषय में जो है, वरना जो है ऐसे ही मैं शुरू कर देता तो शायद विषय पूरी तरीके से जो है वो कई समय जो है क्लियर नहीं होता। मतलब मैं बस विषयों के बारे में तो बता दे सकता हूँ, पर
उस पूजा का चलन आदि ये सारे विषय के बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो पूर्वी भारत में श्री श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार श्री विद्यापति महाकवि विद्यापति विरचित श्री श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार पूजा आज भी होती है। उसमें धूप प्रकरण में कहा गया है गुग्गुल धूपस्य सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय अद्य दुर्गा प्रीति काम इमं गुग्गुल धूपं भगवत्यै दुर्गा दिव्यै तुभ्यमेहं ददे। अर्थात जो है सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, सभी धूपों में जो है माँ दुर्गा को गुग्गुल सबसे अधिक प्रिय है। अर्थात दूसरे धूप आदि के आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप केवल मात्र अगर गुग्गुल धूप से भी केवल माँ को धूपित करते हैं तो वो माँ को बहुत ही प्रिय होता है। तो सर्वेषामेव धूपाणं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, गुग्गुल धूप जो है वो माँ दुर्गा के सबसे अधिक प्रिय है। शघृत गुग्गुल धूपस्य घृत युक्त विशेषानि सततं प्रतिवर्धनम् अद्य सार्वकालिक दुर्गा प्रीति विद्धि काम इमं सघृत गुग्गुल धूपं भगवत्यै दुर्गा दिव्यै तुभ्यमेहं ददे। अर्थात अगर गुग्गुल जो है वो सघृत होता है तो वो और भी प्रतिवर्धन करता है, और भी देवी के प्रतिवर्धन करते हैं। तो धूप अगर जो है आप गुग्गुल के धूप कर रहे हैं उसके साथ अगर घृत मिश्रित होता है तो घृत मिश्रित होने पर वो गुग्गुल जो है वो सततं प्रतिवर्धन मतलब और अधिक प्रतिवर्धन करते हैं, माँ की और अधिक प्रतिवर्धन करते हैं अगर जो है वो गुग्गुल धूप जो है वो घृत मिश्रित होते हैं। तो घृत मिश्रित गुग्गुल धूप जो है आप गुग्गुल धूप जब दे रहे हैं तो वो तो माँ को सबसे प्रिय है ही, सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, उसके साथ अगर वो घृत युक्त होता है तो वो और भी प्रतिवर्धन करता है। इसके बाद कहा गया है अगरु धूपस्य अगरुं धूपमावेद्य वाजपेय फलं लभेत अद्य वाजपेय यज्ञजन्य अफल समफल प्राप्ति काम इमं अगरु धूपं भगवत्यै दुर्गा दिव्यै तुभ्यमहं ददे। अगर धूप अगर आप जो है माँ को करते हैं तो इससे वाजपेय यज्ञ फल जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ आदि ये सारे जो होते, असल में अग्निष्टोम आदि जो है वो गृहस्थ कर्म होते, पर अश्वमेध वाजपेयी ये सारे जो है ये असल में राज यज्ञ कहे जाते हैं। तो आप वाजपेयी या अश्वमेध यज्ञ तो आज हम नहीं कर सकते, पर अगर जो है आप अगरु धूप से जो है माँ को धूप करते हैं तो ये वाजपेय यज्ञ फल जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है, वाजपेय यज्ञ फल जो है आपको मिल सकता है अगर आप जो है अगरु धूप से माता को धूप करते हैं। कृष्णागुरु धूप गोसहस्र फलं लभेत शित्य गुरुं नरोदत्या गोसहस्र फलं लभेत। अर्थात जो है शित्य गुरु धूपं इमं शित्य गुरु धूपं भगवत्यै दुर्गा दिव्यै तुभ्यमहं ददे। अर्थात जो है जो काला अगरु होता है, कृष्ण अगरु यानी कि जो काला अगरु होता है वो काला अगरु धूप, कृष्ण अगरु धूप जो है अगर आप माँ को करते हैं तो गो सहस्र दान का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है, गो सहस्र दान का फल जो है आपको प्राप्त होता है अगर आप जो है कृष्णा अगरु धूप से जो है आप माँ को धूपित करते हैं। इसके बाद कहा गया है शघृत महिषाक्ष गुग्गुल धूपस्य। अर्थात शघृत महिषाक्ष घृताक्तंत्य दत्वा विल्यमथापीब वाजपेय फलं प्राप्य सूर्यलोके महीयोते। यहाँ पर सूर्यलोक अर्थ है योतिलोक, अर्थात जो है इसे दुर्गा लोक भी आप बोल सकते, सूर्य अर्थात जो है अखंड ज्योति, तो देवी लोक भी इसे कहा जा सकता है, मतलब ये योति लोक है, माता के माँ के योति जो लोक है उसके बारे में असल में ये कहा गया है। तो महिषाक्ष गुग्गुल जो है घृत युक्त करके अगर आप घृत युक्त बिल्व फल उसके साथ देते हैं, महिषाक्ष घृताक्तद्य दत्या विल्ल मथापीव, अर्थात
महिषाक्ष गुग्गुल के साथ अगर आप घृत युक्त महिषाक्ष गुग्गुल के साथ अगर आप बिल्व फल से आप धूप देते हैं तो आपको वाजपेय यज्ञ फल जो है वो प्राप्त होगा और आप जो है योति लोक यानी कि सूर्य लोक में जो है हमेशा आपको सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, ज्योति लोक की जो है आपको प्राप्ति होती है। बिल्व फल की जगह पर जो है बेलपत्र, मतलब बिल्व फल अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर बेलपत्र से भी जो है ये धूप किए जा सकते हैं। आप लोगों ने जैसे होम आदि किए जाते दुर्गा पूजा के, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सघृत बेलपत्र से जो है आहुति दिए जाते, तो उसी प्रकार जो है आप महिषाक्ष गुग्गुल जो है वो घृत युक्त करते हुए और बेल फल घृत युक्त करते हुए अगर माँ को धूप प्रदान करते हैं तो वो जो है आपको वाजपेयी यज्ञ फल प्रदान करता है और योति लोग के आप जो है आपको योति लोग यानी कि परम पुण्य, योति लोग का असल में अर्थ होता है आपको परम पुण्य फल मिलेगा। इसके बाद कहा गया है कृष्णा गुरु धूपेन प्रीतिना सर्वमंगला शोधयेत पाप कलमश्यं जथा ग्रीं कांचनं। अर्थात जो है घृतयुक्त कृष्णा गुरु गुग्गुल और घृतयुक्त कृष्णा गुरु गुग्गुल के साथ अगर बिल्व फल या फिर बेलपत्र, जैसे मैंने आपको कहा बिल्व फल धूप जो है अगर देवी को प्रदान किए जाते हैं तो वो अग्नि जैसे सुवर्ण को शोधन करते हैं। अग्नि जैसे सोने में अगर कोई दोष आदि होते, जैसे अग्नि को अब सोने को तपाया जाता है ना अग्नि में, तभी जो है सोना निखार के आता है, उसी प्रकार जैसे स्वर्ण को शोधन किया जाता है अग्नि में, अग्नि जैसे स्वर्ण को शोधित कर देता है, उसी प्रकार जो आराधक जो है इस प्रकार घृत युक्त कृष्णा गुरु गुग्गुल और बिल्व फल से देवी को धूप करते हैं, उनके पाप राशि भी जो है उस धूपंगार के माध्यम से, मतलब धूप अंगार के माध्यम से, जैसे कि धूप अंगार का मतलब है यहाँ पर धूप अग्नि जो है, उस धूप अग्नि के साथ धूप करने से जो है उनके पाप राशि भी जो है वो संशोधित होते हैं। इसके बाद कहा गया है यहाँ पर कई प्रकार की जैसे धूपों के बारे में कहा गया है। देखिए सभी चीज़ें व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, वैसे यहाँ पर जो सारे धूपों के बारे में कहा गया है वो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था करना बहुत कठिन है, पर फिर भी अगर ना भी हो पा रहा है तो आप केवल गुग्गुल धूप से भी जो है घृतयुक्त गुग्गुल धूप से भी केवल देवी को आप धूप कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कृष्णा गुरुं सकर्पूरं चंदनं सिंहलकं तथा। सिंहलकं जो है ये असल में जो है धुना है, उत्तम प्रकार का एक पीले वाले धुना जो है। भगवत्यै नरधूपमीवं दत्त्या नरदीप इह कामान व्यप्याग्राण दुर्गालोके महीयते। अर्थात कृष्णा अगरु कर्पूर चंदन और धुनायुक्त धूप जो है श्री भगवती को प्रदान करने से सर्व कामना पूर्ण होती। सर्व कामना का यहाँ पर अर्थ होता है जो सकाम करेगा उनकी भी कामना, जो निष्काम करेगा, निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित। तो निष्काम भी जो कर रहे, सकाम भी जो कर रहे, उनके निष्काम जो कर रहे उनके कामना ये होते हैं देवी के कृपा प्राप्त होना, अर्थात देवी उनसे प्रसन्न हो, तो ये जो है उनके कामना होती है जो निष्काम पूजा करते हैं। तो कृष्ण अगरु कर्पूर चंदन और धुनायुक्त धूप जो है भगवती को प्रदान करने से उनके सर्व कामना पूर्ण होते। जो केवल देवी के प्रसन्नता के लिए धूप कर रहे हैं, देवी उनसे जो है निष्काम रूप से प्रसन्नता के लिए भी केवल कर रहे, जिनका कोई सकाम नहीं है, जिनका सकाम है उनके तो पूर्ण है ही, मतलब उनके तो पूर्ण होंगे ही। जो निष्काम रूप से भी देवी की आराधना केवल उनके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनका भी मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें दुर्गा लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहा जा रहा है गुग्गुल सघृत दत्वा दुर्गायै भरतर्यभ माशार्धं विविध दत्वा गोसहस्र फलं लभेत। अर्थात जो है अगर आप माशार्ध काल तक, मतलब महीनों तक जो है, एक महीने तक जैसे कि किया जाता है
डेढ़ महीने तक किया जाता है। कई लोग जैसे कि करते हैं ना कि एक अष्टमी से लेकर दूसरे अष्टमी तक जो है नित्य प्रतिदिन वो ये धूप करेंगे या फिर कोई विशेष नैवेद्य आदि देंगे, इस मतलब अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे, इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। तो इस प्रकार मानसिक संकल्प होता है ये असल में। तो इस प्रकार अगर मासार्ध काल तक भक्ति पूर्वक जो है घृतयुक्त गुग्गुल धूप देवी को प्रदान किए जाते हैं तो वो सहस्र गोदान के पुण्य समान होता है। सहस्र गोदान के पुण्य समान होता है। तो गुग्गुल धूप को जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखा जा रहा है कि पहले ही जैसे कि कहा गया था कि सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाय गुग्गुल प्रिय, उसी तरह से देखिए धूप के वर्णन के जो संपूर्ण किए जा रहे हैं, धूप के वर्णन को जहाँ पर संपूर्णता समाप्त किए जा रहे हैं वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि घृतयुक्त गुग्गुल धूप प्रदान करने से सहस्र गोदान का पुण्य फल जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि गुग्गुल धूप, सघृत गुग्गुल धूप, अगरु धूप, गुग्गुल धूप जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। घृतयुक्त गुग्गुल करते हैं तो माँ के प्रति वर्धन होती है और भी सततं प्रतिवर्धनम्। अगरु धूप से वाजपेय फल यज्ञ फल प्राप्त होता है। कृष्णागरु धूप करने से गोसहस्र फल दान प्राप्त होता है। महिषाक्ष गुग्गुल घृतयुक्त और बिल्व फल से अगर आप धूप करते हैं तो वाजपेय यज्ञ फल प्राप्त आपको मिलता है और जो है उसके साथ साथ योति लोक की आपको प्राप्ति होती है, अर्थात परम पुण्यता के आशीष मिलता है। कृष्णा गुरु धूप जो है, कृष्णा गुरु गुग्गुल बिल्व फल धूप प्रदान करने से सुवर्ण जैसे जो है मतलब स्वर्ण जैसे जो है, स्वर्ण जैसे संशोधित हो जाते हैं। स्वर्ण जैसे तपकर जो है निखार आता है, उसी तरह पाप किए हुए व्यक्ति भी माँ को अगर ये धूप करते हैं तो उनके पाप राशि जो है वो संशोधित हो जाता है, अर्थात उनका मन परिवर्तन होता है, उनके मन में भक्ति भाव का जागरण होता है। कृष्णा गुरु कर्पूर चंदन धुनायुक्त धूप भगवती को प्रदान करने से सारी कामना पूर्ण होती है और जो है उन्हें दुर्गा लोक की प्राप्ति होती है। और मासार्ध काल तक गुग्गुल धूप प्रदान करने से सहस्र गोदान का पुण्य फल जो है वो प्राप्त होता है। तो श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी में श्री विद्यापति महाकवि श्री विद्यापति ठाकुर विरचित श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी में दुर्गा पूजा के विषय में धूप प्रकरण में इन्हीं धूपों के विषय में जो है वो कहा गया है। तो आप लोगों को ये विषय कैसा लगा? देखिए, हर उपचार के बारे में बोलना संभव नहीं है, क्योंकि 16 के 16 उपचार आदि के विषय में बोलने जाना या फिर जो है हर उपचार के, क्योंकि हर उपचार के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो इसे लेकर ही सारे वीडियो बनाने होंगे एक जो है मतलब इस समय में जो है, तो उतना समय भी पहली बात नहीं है और उतने सारे उपचार आदि के विषय भी जो है एक साथ अगर सभी लोगों को मिलता है तो थोड़ा कई समय जो है कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने यही स्थिर किया है कि धूप और नैवेद्य के विषय में जो वर्णन है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, कालिका पुराण आदि में, मैं उस बारे में, देवी पुराण आदि में, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। धूप पद्धति और नैवेद्य मतलब धूप और नैवेद्य के उपचार के विषय में जो है मैं आपको बताऊंगा कि धूप के क्या क्या उपकरण से जो है माँ की पूजा के बारे में कहा गया है और नैवेद्य की भी क्या कहा गया है अलग अलग जगह पर जो है। तो यही लेकर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा हर अलग से शास्त्र ग्रंथ से। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा? श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के धूप के विषय में कहा गया है, तो ये विषय अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।